काट दिया है एक प्याज बड़ा वाला और एक टमाटर बड़ा वाला, और उसी के साथ में मैंने 2 मिर्ची काटी हुई है हरी वाली, साथ में मिक्सअप करेंगे फ्लेवर के लिए। और ये अभी हमारा पोहा है, धो धा के मैंने रेडी कर दिया है। तो कढ़ाई मैंने रख दी, अभी चूल्हा नहीं जलाया हुआ है। तरी तो बिल्कुल नहीं जोएल गाड़ी गाड़ी तरी दे रही है मना बेकार। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होप्स उम्मीद करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे, और मैं भी बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हूँ। मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 3:45 से, और कल से मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, मतलब सर्दी जुकाम लगा हुआ था और गले में भी थोड़ा ड्राई पना है। तो सुबह से लेके अभी मतलब नहाना धोना अभी हो रहा है मेरा। सुबह से बिल्कुल भी उठने की हिम्मत नहीं थी, और नाश्ता वगैरह करके मैंने थोड़ा दवाई वगैरह ले ली थी। तो अब थोड़ा सा मतलब उतना तो नहीं, लेकिन थोड़ा फ़र्क है। मतलब सुबह तो ऐसा हो रहा था कि मतलब हाथ पाँव बिल्कुल टूट रहे थे मेरे, खड़े होने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो नाश्ते में आज हस्बैंड ने ही बनाई मैगी वगैरह बेटे के लिए, 4 पैकेट लेके आए थे, तो हम लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा वही खाया नाश्ते में आज। और बेटा तो अपना ऑफिस चला गया था, हस्बैंड की आज छुट्टी है, क्योंकि सैटरडे संडे जो भी है छुट्टी रहती है उनकी, जब उनका काम नहीं होता है। तो अगर काम होता है तो कभी कभी सैटरडे को भी चले जाते हैं, संडे की तो ऑफ होती है। तो अभी खाना वाना खा के भी हो चुका है। खाना वाना मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मैं बनाने जा रही थी पोहा, और तब तक हस्बैंड ने झटका दे दिया मुझे, झटका बोले तो सरप्राइज़ दे दिया। वो ले आए कचौड़ी, क्योंकि सुबह में एक बार मैंने बात छेड़ी थी कि मेरा कचौड़ी खाने का जैसे मन कर रहा है। तो प्याज वाज भी काट लिए थे मैंने, टमाटर भी काट ली थी, नीचे कड़ी पत्ता लेनी जैसे गई तो वो बाहर से ले आए कचौड़ी। तो मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने कहा मैं तो पोहा बनाने जा रही थी, और मैंने पोहा धो धा के भी रख दिया था। तो कह रहे अब ये खा ले, क्योंकि जुकाम में वैसे भी खाने का मन नहीं था। दाल चावल और खिचड़ी उन्होंने बोला था, बोला मैं पुलाव बना लेता हूँ। तो मैंने कहा नहीं पुलाव नहीं, पोहा। तो ये तो नहीं बोला उन्होंने कि मुझे पोहा पसंद नहीं है, और उठा के ले आए कचौड़ी। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, खा ली थी थोड़ा, वैसे भी मेरा मन नहीं था। लेकिन आज जो भी है साफ़ सफाई भी उन्होंने करी है, मैंने तो खाली सुबह झाड़ू वूड़ू मारा था और पोछा वगैरह मार दिया था, ऊपर ऊपर का कर दिया था जितना मेरे से हो पा रहा था। तबीयत तो थी ढीली, लेकिन जब तक मतलब मेरा पूरा शरीर एकदम टूटता नहीं है तो मैं बेड में जल्दी से सोती नहीं हूँ। खाना पीना मतलब रेगुलर था मेरा, मेरे से खाना मतलब जब तक बुखार अंदर ना आए तो खाना पीना नहीं टूटता, इसी वजह से थोड़ा हिम्मत रहती है काम वाम करने की। तो सुबह मैंने झाड़ू पोछा मार दिया था, बाकी नहाना धोना नहीं हो रखा था मेरा। नाश्ते के भी बर्तन वगैरह मैंने धो दिए थे, किचन की सफाई भी कर दी थी जैसे तैसे। फिर दवाई खा के नाश्ता खा के सो गई थी, उसके बाद मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करा। 12:30-1 बजे मेरी नींद खुली। मैंने सोचा यार खाना तो बनाया ही नहीं है, अकेले होती हो तो आप लोगों को पता ही है, हल्का फुल्का चाय के साथ में जो भी मन करता है तो खा लेती हूँ। लेकिन आज हस्बैंड की छुट्टी थी, तो मैंने कहा वो सोचेंगे कि सुबह मैंने मैगी बनाई और अभी खाने के लिए पूछ भी नहीं रही है। तो मैं बनाने जा रही थी, तब तक वो ले आए कचौड़ी ले आए। तो कोई नहीं, अभी चाय वगैरह बनाने का टाइम हो गया है, तो मैंने कहा चलो नहा भी लेती हूँ और साथ ही साथ मेरी चाय भी बन जाएगी, क्योंकि चाय पीने का बहुत मन कर रहा था सुबह से। मैं उनको बोल नहीं पा रही थी, मैंने कहा छुट्टी के दिन क्यों परेशान करना, मेरा तो वैसे भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन चाय पीने का पता नहीं आज बहुत मन कर रहा था मेरा। तो अब जाके फाइनली मैंने कहा पहले नहा जाती हूँ, उसके बाद मैं अपने लिए फिर चाय बनाती हूँ।
आइए चलिए दोस्तों पहले चाय बनाते हैं फिर मिलते हैं। दोस्तों ये चाय उबल रही है, मेरी चाय बन के भी रेडी हो चुकी है। और ये जो आवाज़ आ रही है तो सामने वाला घर है, ऊपर छत पड़ रही है, तो उसकी लेंटर के लिए जो तैयारी होती है उसमें जो मशीन चलती है उसकी आवाज़ आ रही है। और ये मैंने शाम के लिए भिंडी भी धो के रख दी है, तो शाम को काटूंगी, अभी भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगे। तो ये अभी धो के ऐसे छोड़ देती हूँ। और ये थोड़े से बर्तन है, वही कचौड़ी के बर्तन हैं, 2 कटोरियाँ, 1 गिलास। तो पहले चाय पीती हूँ, उसके बाद में धो के डाल दूँगी। हस्बैंड तो अभी सोए हुए हैं, उन्हें जगाना नहीं है। इसकी बहुत आवाज़ आ रही है, अब हल्की हो गई है थोड़ा। तो चलिए दोस्तों आ जाइए, आप लोग भी चाय वगैरह पी लीजिए। अभी तो आज 3:30 बोल रही हूँ, 4 बजने वाले हैं। 3:45 से वीडियो की स्टार्टिंग करी है मैंने। तो सर्दी जुकाम में पता नहीं क्यों ऐसा मन किया कि चाय पीऊँ मैं। तो चलिए कोई नहीं, पी लेते हैं, जब मन है तो चाय पीनी चाहिए दोस्तों, है ना। थोड़ा और उबाल लेती हूँ अच्छे से। तो चलिए छान लेते हैं इसको और छान के पीते हैं चाय। हस्बैंड को तो अभी नहीं उठाऊंगी क्योंकि ऑफिस की छुट्टी रहती है ना। छुट्टी वाले दिन ऐसा रहता है कि रेस्ट करें। तो कोई नहीं, उनके लिए बाद में बना लेंगे। चलिए मेरी चाय तो तैयार हो गई है। और आज पता नहीं क्यों मेरा ऐसा मन किया कि चाय पीऊँ मैं। तो चलिए कोई नहीं, आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। चाय पी के भी हो चुका है मेरा, और देखते हैं अब घूमने एक चक्कर जाएंगे। आज शनि बाज़ार भी है, सब्जी वगैरह भी लानी है। वैसे तो भिंडी मैंने धो के रखी है, देखती हूँ शाम को बनाऊंगी। कल तो संडे है ही, ऑफिस की छुट्टी वगैरह है, तो देखते हैं शाम को क्या बनता है डिनर में। तो सब्ज़ी भी लेने जाना ही है। वैसे तो आलू प्याज तो है मेरे, टमाटर भी हैं, खाली सब्ज़ी लानी एक आध। और इस जुकाम की वजह से सोना से भी मिलना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जुकाम लगा हुआ है तो बच्चे को जल्दी वो हो जाता है। तो इसकी वजह से मैं उससे मिलने भी नहीं जा पा रही हूँ। 1-2 दिन से था कि मिलना है। आज जाके सोचा था कि सैटरडे है तो आज जाऊँगी, लेकिन अभी भी है। तो फीवर तो ये होता है ना, एक दूसरे को जल्दी से हो जाता है, इसलिए इस वजह से मैं उसके सामने भी नहीं जा पा रही हूँ। देखते हैं बाज़ार चलेंगे या थोड़ी देर ऊपर छत में जाऊंगी, एक चक्कर बाज़ार का लगा के आऊँगी, सब्ज़ी वगैरह जो भी है लेके आऊँगी। तो अभी चलते हैं छत में, थोड़ा आपको छत का व्यू दिखाते हैं। छत से थोड़ा अच्छा व्यू दिखाई देता है। और जो आवाज़ आ रही थी तो दिखाती हूँ आपको, बगल में कौन सा वाला प्लॉट मतलब मकान बन रहा है। नीचे से तो बना है, ऊपर फ्लोर वाइज चढ़ा रहे हैं वो, मतलब 2 फ्लोर तो बना हुआ था, उसके ऊपर 2 फ्लोर और चढ़ाया हुआ है। हम तो बंद चाहिए। क्या लेनी नींबू दी? ये तो घास हो रहा है ये बना ना। बुआ लो, कल बुआ लो। मस्त लगो ना ना, निकटो काटता है ये। हाँ तो ऐसा खुला क्यों छोड़ रखा है, फिर काटता है तो बड़े अच्छे से बोल रहे हैं वो भी। हाँ वाल बुलेट तो देखे प्यार से बोली वाला। हाँ तो काटता है ये क्यों बांध रहे। अब
गाल था मगल भी हुए 3-4 साल अरे इन्हीं कुत्ता कहे जी ब्लॉग में बिछाई नहीं वो एक पंकज हल्द्वानी राव। हेलो दोस्तों, ये देखिए आज हम आए हैं वॉक करने खेतों की और ये रुपाई लग रखी है धान की जैसे गांव में लगती है। तो ये आए हम मतलब ये है फेस 2 की तरफ। तो ये सारे खेती हैं, यहाँ पे भी बोया हुआ है कुछ है। और ये देखिए सारे रुपाई कर रखी है, कितने लंबे चौड़े खेत हैं ये दानों की दुकान में। ये आगे से दीदी जा रही है, दीदी और मैं आए हैं वॉक पे। हेलो। और यहाँ पे भी रुपाई यहाँ पे कुछ हो रखा है पर पता नहीं चल रहा अभी क्या चीज़ है। शायद के का भिंडी का डाल अच्छी। और ये आगे भिंडी की खेती आ रही है, जहाँ पे भिंडी के पौधे लगे हुए हैं दोस्तों, सारे भिंडी के ही हैं। यहाँ से लेके वो वहाँ तक पूरी भिंडी की खेती है। और फिर इधर देखिए ये सारी रुपाई कर रखी है। ये देखिए कितने लंबे चौड़े खेत है, जैसे इतने लंबे चौड़े तो गांव में भी नहीं रहते हैं खेत। और वो देखिए बकरी वगैरह चर रही है पूरी चली जांदा। अब तो बड़ा बड़ा हो गया। चल फिर यहीं से वापस जा रहे हैं हम, क्योंकि बहुत लंबा राउंड हो रहा है दोस्तों। और अभी तबीयत इतनी ठीक नहीं है कि हाईवे तक जाएं। जब ठीक हो जाएगी तो वहाँ तक भी जाएंगे। अभी तो ऐसे ही थोड़ा घूमने के बहाने, मैं तो आ भी नहीं रही थी, लेकिन दीदी ने कहा चले एक चक्कर मार आते हैं, घर में भी क्या करना था। तो अब वापस जा रहे हैं फिर घर की तरफ। बहुत लंबा राउंड है ये देखिए वो खेत में काम कर रहे हैं, जो खेतों को देखते हैं, खेतों की देखभाल करते हैं। वहीं ट्यूबवेल का पानी भी लगा हुआ है। हम लोग बैठ गए हैं दोस्तों, यहाँ पे कोई स्कूल भी है। ये देखिए सामने बोर्ड लगा हुआ है। पानी मिलेगा पता नहीं क्यों लगेगी क्या करना, वहाँ पे आके बैठ नॉर्मल देना दोनों मिक्स। दीदी को पानी की प्यास लग गई है, मुझे भी लगी है। छोटा बच्चों स्कूल चुके हैं क्लास 210। अच्छा 10वीं। JS इंटरनेशनल स्कूल न्यू दिल्ली। कौन सा स्कूल है? JS इंटरनेशनल लिख रहा था, JS स्कूल न्यू दिल्ली। लेकिन तो 10 तक तब पता नहीं वेल जाता था। शॉर्ट में लिख रहा है JS इंटरनेशनल स्कूल। या छोटे बच्चों की होगी तो पता नहीं, KG वगैरह ऐसे स्कूल। हाँ तो ये हुई थी ना क्लासेस, कोई वो नहीं भी चलाने वाला ना क्लासेस वगैरह। अब यहाँ से जाएंगे हम मंगल सनी बाजार की ओर। परेशान की क्या बात है, यहाँ सब बैठते हैं लोग, पानी खोजते हैं। थैंक यू आंटी। दोनों मिक्स है। हाँ हाँ बैठो आप भी। नहीं काम है। गर्मी हो रही है बाहर, हवा नहीं है बिल्कुल भी। कपड़ा धोई होगा तो सब हाँ हाँ पूरा फोल्ड कर रही थी। अच्छा अभी मार्केट है तो जाना है मार्केट। पसीना हो रहा है ना अब नहीं सुनो बस प्यास लग रही है। ले गिलास ले ले। पसीने से तरबतर इंसान।
पूरा पसीना ही पसीना, अंदर की गर्मी बाहर। लेकिन आज गर्मी है थोड़ा, सुबह बटा तो नहीं लग गर्मी पर अब लगनी गर्मी। हवा नहीं इसका तो बिना हवा होती तो उतनी नहीं लगती दोस्तों, ना पसीना आता। लेकिन यही है, हवा बिल्कुल नहीं है। और ये पता नहीं ये क्या आज भिंडी छी दी भी। ओ हाँ भिंडी छी भिंडी। थकान भी लग गई है इतनी दूर आके। और देखिए रास्ता कैसे हो रखा है। पर रोड लंबू तो चक्कर हैं। ये सारी बीन्स वाली खेती है, बीन्स बो रखे हैं सारी, फली होती है जैसे गांव में। और यहाँ तोरी की खेती कर रखी है सर, तोरी का लग लच्छी। ये पूरी खेती ये भी बहुत बड़ी है दोस्तों, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरे खेती खेत हैं यहाँ पे। ये फूल आ रखे हैं, कितने अच्छे अच्छे आ रखे हैं। अभी तोरी तो आई नहीं है लेकिन फूल वगैरह काफ़ी आ रखे हैं इस पे, इस वाले खेत पे। सब्जी के लिए आए थे इतनी दूर कि हमने कहा कि सब्जी वाले कोई होंगे, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया सब्जी वाले। देखिए दोस्तों भारत का नक्शा, और ये टॉफी वगैरह रखे हुए हैं। ये हमारी दादी की फोटो लगा रखी है। पहुंच गए हैं जी घर घूमते घामते। खेतों में इतना लंबा रास्ता था कि हालत ख़राब हो गई। अभी तो दीदी के यहाँ आई हूँ, नीचे ही बैठी हूँ, ऊपर नहीं जा रही हूँ सोना के पास। ये मैंने बताया था जुकाम लगा हुआ है। तो अभी घर जाऊँगी थोड़ी देर के बाद में, पानी वानी पी के। पानी तो वैसे वहाँ भी पी लिया था लेकिन गला बार बार सूख रहा है, अब पानी पी लेते हैं। पंखा फुल। अब गर्मी लगनी, सुबह से महसूस नहीं हुई गर्मी की, अब महसूस हुई। नहा तो के जब बिना नहाए थी तब महसूस नहीं हुई थी, और अब जब नहा गई तो अब बाहर जाके फिर गर्मी। अंदर की एलर्जी बोल, अंदर का वो निकल रहा है क्या, अंदर की चर्बी। चलिए दोस्तों, दीदी गई है ऊपर, कह रही नींबू पानी बना के लेके आती हूँ। मैं यहाँ नीचे ही हूँ रूम में, मैंने कहा यहीं ले आया नीचे, मेरी हिम्मत नहीं हो रही अब ऊपर चढ़ने की, इसीलिए मैं नीचे ही कमरे में बैठी हूँ। दोस्तों फाइनली हमारा लंच नहीं डिनर लग गया है। ये है बैंगन का भरता, ये रायता, और ये है रोटी। हस्बैंड के लिए है, अपने लिए वहाँ बनाई है मैंने रोटी, क्योंकि आज चावल नहीं बनाए। बेटा तो अभी आया नहीं है, वही टाइम है उसका, तो उसके लिए निकाल के अलग से रख दिया है। बाकी अब ये लंच खा रहे हैं हम। आइए दोस्तों आप लोग भी लंच कर लीजिए।